नमस्कार, मैं रूपम वर्मा, आप जेआरएफ क्वालिफ़ाइड आप सभी का स्वागत करती हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल योगेश्वरम योग पे। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि सारे वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको समय से मिलते रहें। मैं बताना चाहूँगी एक बार फिर से कि यूट्यूब चैनल पर तो हम यूजीसी नेट जेआरएफ की निःशुल्क मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सेवाएं तो प्रदान करते ही हैं। इसके अलावा हम ज़ूम लिंक के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ की क्लासेस चला रहे हैं, जो कि अब हमारा जो बैच है वो अभी 20 जुलाई से शुरू हुआ है। तो 20 जुलाई से शाम 3 बजे से शुरू है, तो अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है। अगर आप लोग चाहते हो जॉइन करना, बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी चार्जेस, विदाउट एनी कॉस्ट, तो आप लोग हमारे इस ऑनलाइन क्लास को जॉइन कर सकते हो, जिसमें आपको पेपर 1, पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि ये जो क्लासेस है ये बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसमें हमारा अभी तो फ़िलहाल एक ही टाइम चल रहा है 3 बजे, 3 से साढ़े 4 बजे। इसके अलावा 1 तारीख से 2 टाइम हमारा शुरू होगा, ठीक है? दिन में 2 क्लासेस चलेंगे और ये क्लासेस जो है आपके ये पर डे होगा, मंडे टू सैटरडे। मंडे टू सैटरडे कोर्स की प्रिपरेशन होती है, क्लासेस होती है और संडे को हम पूरा रिवीजन करवाते हैं। इसके अलावा हम एमसीक्यूज़, पीवाईक्यूज़ सॉल्व करवाते हैं और क्लास अटेंड करने के बाद फिर आपको उस क्लास के पीडीएफ भी प्रोवाइड होते हैं। और जो बच्चे जो वीक हैं, जिनकी मेमोरी बहुत शार्प नहीं है, उनके लिए भी हम स्पेशल फ़ोकस करते हैं, स्पेशल ध्यान देते हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और इसके अलावा हम आपको अलग-अलग मेडिटेशन के टेक्निक्स भी बताते हैं, जो कि हमने खुद ही डेवलप किया है और हमने इसे यूज़ भी किया है और ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहा है। तो प्लीज़ एक बार फिर से मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्लासेस को जॉइन करें और इस फ्री सेवा का लाभ उठाएँ और सिर्फ़ आप ही नहीं बल्कि आपके जो कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन ग्रुप में भी इस मैसेज को फॉरवर्ड करें। और जो भी स्टूडेंट्स नेट जेआरएफ के अलावा वाईसीबी, योगा के इंटरव्यू वगैरह की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी जॉइन कर सकते हैं। उनके लिए भी ये क्लासेस बहुत हेल्पफुल रहेगी। और इसके अलावा जो योग में अपनी श्रद्धा रखते हैं, योग के विषयों को जानना चाहते हैं, योग को पढ़ना चाहते हैं, जो अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं, वैसे साधक भी हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे इस क्लासेस को जॉइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर, फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप पर एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है टारगेट जेआरएफ के नाम से। तो उस ग्रुप को आप लोग जॉइन कीजिए, उसमें आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो वहाँ से आप लोग जो है हमारे नंबर और हमारे ग्रुप का लिंक ले सकते हैं। और चलिए फिर आज की इस क्लास को शुरू किया जाता है। शुरू करते हैं। तो इसके पहले हमने फिर से बता दूं कि यूनिट 3 हमारा चल रहा है और लगभग श्वेताश्वतर उपनिषद, ध्यान बिंदु, नाद बिंदु उपनिषद हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में, जब आप हमारे चैनल पे जाओगे तो उसके प्लेलिस्ट में आपको अलग-अलग कैटेगरीज़ बने हुए हैं सारे यूनिट्स का, सारे सब्जेक्ट्स का। वहाँ से आप यूनिट 3 या फिर न्यू उपनिषद करके प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाकर के आप सर्च कर सकते हो। वहाँ से आपको सारे वीडियोस 3 यूनिट के अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा हमने अभी तक 2nd यूनिट पूरा कंप्लीट कर लिया है यूट्यूब पर। तो उसके वीडियोस आपको, जैसे कि हमारा 10 प्रिंसिपल उपनिषद है, भगवद गीता है, योग वशिष्ठ है, इसके वीडियोस भी आपको पूरे अवेलेबल हैं, कंप्लीट अवेलेबल है। और हमारा पातंजल योग सूत्र, जो कि 4था यूनिट है, इसके वीडियोस भी आपको कंप्लीट अवेलेबल है। तो प्लीज़ गो थ्रू दीज वीडियोस एंड शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हमारा
योग कुंडल उपनिषद आज हम करने जा रहे हैं। तो योग कुंडल उपनिषद का सामान्य परिचय देख लेते हैं। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। कृष्ण यजुर्वेदीय परंपरा से संबंधित है और इसमें अगर अध्यायों की संख्या पूछी जाए तो 3 अध्याय हैं, 3 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर में 87 मंत्र हैं। श्लोकों को यहाँ पे मंत्र बोला गया है। तो फर्स्ट में 87 मंत्र हैं, सेकंड चैप्टर में 49 मंत्र हैं और थर्ड में 35 मंत्र हैं। तो अगर देखा जाए तो थर्ड चैप्टर जो है वो हमारा सबसे छोटा है और सबसे बड़ा हमारा फर्स्ट चैप्टर है। और इस उपनिषद में गुरु का तो नाम जो है वो नहीं दे रखा है, लेकिन एक श्लोक में शिष्य का नाम आता है। जो अभी श्लोक हम आगे पढ़ेंगे उसमें आपको मिलेगा। तो ये याद रखना ज़रूरी है कि इस उपनिषद में शिष्य कौन है। तो गौतम ऋषि जो हैं, गौतम नाम के जो ऋषि हैं वो इस उपनिषद में शिष्य हैं। वो अपने गुरु के पास जाते हैं और योग विज्ञान के बारे में पूछते हैं। तो पहले अध्याय में कहा है कि चित्त जो है हमारा, जो चंचल होता है, चित्त कैसा है, चंचल है, वो इधर उधर भागता रहता है। तो चित्त की चंचलता के 2 कारण बताए गए हैं कि 2 कारण की वजह से ही हमारा चित्त चंचल होता है। पहला बोला है वासना। वासना मतलब कि पिछले जन्मों के, पिछले कर्मों के जितने भी संस्कार हैं वो कहाँ बनते हैं, हमारे चित्त पे ही बनते हैं। तो एक तो पूर्व जन्म में अर्जित किए हुए सारे संस्कार, वो भी चित्त की चंचलता के कारण है कि जितने ज़्यादा हमारे अंदर संस्कार बनेंगे उतना ज़्यादा ही हमारा मन जो है उनके पीछे भागेगा, विषयों के पीछे, सब्जेक्ट्स के पीछे भागेगा, विषयों को अचीव करना चाहेगा। दूसरी चीज़ है, कहते हैं वायु। वायु मतलब कि जब वायु हमारे शरीर के अंदर होता है तो वो प्राण कहलाता है, और जब वो शरीर के बाहर है, प्रकृति में है, ब्रह्मांड में है, तो वो वायु एयर कहलाता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो वायु है अर्थात जो प्राण है, उसके कारण भी हमारा मन चंचल होता है। जैसे कि हठयोग के ग्रंथ में बोला गया है, चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। यानी कि जिस प्रकार से हमारा प्राण जितनी तेजी से चलता है, हमारा मन भी उतने तेजी से भागता है। विचार आते हैं उसके अंदर, विषयों की ओर भागता है। कभी आप जो है वो प्रैक्टिस करके देख सकते हो, टेस्ट कर सकते हो कि जब आप कुंभक की अवस्था में जाते हो, कुंभक लगाते हो, तब आपका मन भी जो है वो इधर उधर नहीं भागता है, वो शांत रहता है। ठीक है, शायद ही किसी का मन अगर बहुत दृढ़ है तो शायद वो भागे, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कुंभक की अवस्था में जब जब तक प्राण स्थिर है, ठीक है, प्राण का आवागमन नहीं हो रहा, श्वास प्रश्वास नहीं हो रहा, इनहेलेशन एक्सहेलेशन नहीं हो रहा, तब तक हमारा मन भी स्थिर रहता है। जैसे ही प्राण का इनहेलेशन एक्सहेलेशन प्रोसेस शुरू होता है, वैसे ही मन की चंचलता भी शुरू हो जाती है। तो चित्त की चंचलता के कितने कारण हो गए, 2 कारण। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, ये एग्जाम में आपके कई बार ये प्रश्न पूछ चुका है। आगे कहते हैं कि इन दोनों में से अगर एक का भी निरोध हो जाए, यानी कि अगर या तो हमारे संस्कार समाप्त हो जाएं या फिर हमारा प्राण निरोध हो गया, यानी कि प्राण स्थिर स्थिर हो गया, कुंभक की स्थिति हो गई, तो दोनों में से अगर एक पर भी अगर हमने विजय प्राप्त कर ली तो दोनों ही अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं, दोनों का ही निरोध हो जाता है। फिर आगे कहते हैं कि दोनों में सबसे पहले प्राण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि प्राणों पर विजय प्राप्त करना संस्कारों से आसान है। संस्कार पर विजय प्राप्त करने से आसान है, इसलिए पहले प्राण पर विजय प्राप्त करना चाहिए। आगे बताते हैं कि प्राणों पर विजय प्राप्त करने के 3 साधन बताए गए हैं। कितने साधन हैं, कितने साधनों के द्वारा, कितने उपायों के द्वारा हम प्राणों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि प्राण को अपने वश में कर सकते हैं। तो पहला बताया मीताहार। आप हर जगह देखोगे, ठीक है, सबसे पहले बिना मीताहार के, बिना कंट्रोल डाइट के, बिना सात्विक आहार के योग का आरंभ नहीं होता। मिताहार के बाद ही यहाँ पर सेकंड नंबर पे आसन बताया गया, और आसन में स्थिरता आने के बाद शक्ति चालन मुद्रा का अभ्यास कहा गया। तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 3 साधन हैं प्राण पर विजय प्राप्त करने के, मिताहार, आसन और शक्ति चालन। मिताहार किसे कहते हैं, क्या होता है, ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि जो भी योग के साधक है, योग के स्टूडेंट है, उनको मिताहार अच्छे से पता है। तो मिताहार के लक्षण,
हाँ, अब यहाँ पे ये श्लोक है, जैसे एतेषा लक्षणं वक्ष्य शृणु गौतम सादरम। यहाँ पे आ गया ना नाम गौतम, ठीक है। गुरु कह रहे हैं कि एतेषा लक्षण वक्ष्य शृणु गौतम सादरम सादरम। तो मीताहार का जो लक्षण है वो बता रहे हैं गुरु, तो कह रहे हैं कि हे गौतम, सादर यानी कि आदर से, श्रद्धा से सुनो, इसको सुनो और फिर इसको फॉलो करो। सुस्निग्ध मधुराहारश्चतुर्थांश विवर्जितः। सुस्निग्ध और मधुर आहार चतुर्थ अंश विवर्जित, यानी कि कह रहे हैं कि सुस्निग्ध और मधुर भोजन से अपने उदर का, अपने पेट का आधा भाग भरना चाहिए और आधा भाग पानी, जल के लिए, जल पीने के लिए छोड़ना चाहिए और चौथाई भाग हवा के लिए खाली रखना चाहिए। यानी कि चौथा भाग, चतुर्थांश, 1/4 भाग जो है उसको खाली छोड़ना चाहिए। इस तरह से शिव कल्याण के निमित्त भोजन करने को मिताहार कहते हैं। शिव कल्याण के निमित्त यानी कि शिव को समर्पित किया गया भोजन, बिना ईश्वर को समर्पित किए वो भोजन मिताहार नहीं कहलाता है, उसमें सात्विक गुण नहीं आते हैं। तो इसीलिए हमें जो हम भोजन कर रहे हैं उसको ईश्वर को समर्पित करके ही उस भोजन का ग्रहण करना चाहिए, तो वो भोजन हमारे लिए प्रसाद स्वरूप हो जाता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि शिव कल्याण के निमित्त यानी शिव को समर्पित किया गया भोजन, उसको ही मीताहार कहते हैं। भुज्यते शिव संप्रीत्यै मीताहार स उच्यते। तो ये तो हो गया मीताहार की बात। फिर आसन के बारे में कहते हैं, तो कहते हैं कि ज़्यादा आसन करने की ज़रूरत नहीं है, मात्र 2 आसन में सिद्धि प्राप्त कर लो। 2 आसन मतलब कि दोनों में से किसी एक आसन, दोनों इम्पॉर्टेंट है। पद्मासन या फिर वज्रासन। अब यहाँ पर आप देखोगे ब्रैकेट में सिद्धासन, तो यहाँ पर जो वज्रासन का जो प्रोसेस बताया गया है वो बिल्कुल सिद्धासन के तरह ही है। तो हम कह सकते हैं कि इस योग कुंडली उपनिषद में सिद्धासन को ही वज्रासन कहा गया है, और जगह पे जो सिद्धासन नाम से जो वर्णित है, जो इसका प्रोसेस है, वही यहाँ पर वज्रासन नाम से कहा गया है। तो कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि जो आसन है एक जगह जो जैसा हम जानते हैं वही आसन ही सब जगह। आसन के नाम आपको अलग अलग, प्रोसेस सेम रहेगा, नाम अलग अलग मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के आसन बताएं कि पद्मासन और वज्रासन यानी सिद्धासन। सिद्धासन की बात आपको हर जगह होगी। तो दोनों में से किसी एक आसन में पहले तो एक्सपर्ट हो जाना है, ठीक है, ताकि हम लंबे समय तक बैठ सकें। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या है हमारा, शक्ति चालिनी मुद्रा। तो कह रहे हैं कि प्रमुख शक्ति कुंडलिनी कही गई है। कुंडली पे ही सारी चीज़ें आधारित है। अगर हमारी कुंडलिनी शक्ति जब तक सुप्तावस्था में सोई पड़ी है तब तक हम अज्ञानी मनुष्य हैं और हमें कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। कुंडलिनी जागरण के बाद ही चक्रों का भेदन होता है, और जब कुंडलिनी जाकर के सहस्रार मंडल से यानी कि शक्ति जब जाके शिव से मिलती है तभी हमारा उद्धार होता है, कल्याण होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए प्रमुख शक्ति कुंडलिनी ही है, ठीक है। बुद्धिमान साधक इसे चालन क्रिया के द्वारा नीचे से ऊपर अर्थात दोनों भ्रिकुटियों के मध्य में, भ्रिकुटियों के मध्य कौन सा स्थान है, आज्ञा चक्र है, तो आज्ञा चक्र तक ले जाते हैं। इसी क्रिया को शक्ति चालिनी कहते हैं, ठीक है। इस क्रिया को यानी कि वो मूलाधार में सुप्तावस्था में सोई पड़ी है, उसको जगा करके, सिर्फ जगाना ही नहीं है बल्कि जगा करके उसको आज्ञा चक्र तक ले जाना है, त्रिकुटी के मध्य तक ले जाना है। तो इसी प्रैक्टिस को शक्ति चालन कहते हैं। अब कह रहे हैं कि कुंडलिनी चालन के भी 2 साधन बताए गए। किस प्रकार से कुंडलिनी चलाते हैं, तो पहला तो सरस्वती चालन बताया गया और दूसरा प्राण निरोध यानी प्राणायाम बताया गया। तो सरस्वती चालन क्या है, तो कह रहे हैं कि सरस्वती को सबसे पहले तो अरुंधति भी कहते हैं। अगर कहीं पे नाम आता है अरुंधति तो यानी कि सरस्वती का ही दूसरा नाम कहा गया है। या फिर सरस्वती का दूसरा नाम क्या है अगर पूछा जाए तो अरुंधति उसका दूसरा नाम है। तो सरस्वती को अरुंधति भी कहते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस पॉइंट को याद रखिएगा। जब ईड़ा नाड़ी चल रही होती है, ईड़ा नाड़ी कौन सी हमारी, कौन सा नोस्ट्रल है, लेफ्ट नोस्ट्रल है, ठीक है। तो जब ईड़ा नाड़ी चल रही हो यानी लेफ्ट नोस्ट्रल, अब ये बात तो सबको पता है ना कि
कभी भी हमारी दोनों नाड़ियाँ एक साथ नहीं चलती है, या तो इड़ा चलेगी या तो पिंगला चलेगी। एक एक्टिव होगा तो दूसरा पैसिव होगा। एक ही अवस्था में दोनों एक्टिव होते हैं, दोनों एक समान होते हैं जब हमारा नाड़ी परिवर्तन हो रहा हो। जब श्वास इड़ा से पिंगला में जा रही हो या पिंगला से इड़ा में जा रही हो, उस वक्त उस अवस्था में कुछ सेकंड्स के लिए ही दोनों नाड़ियों में प्राण का प्रवाह बिल्कुल सेम रहता है। तो कह रहे हैं कि जब इड़ा नाड़ी चल रही हो उस समय पद्मासन लगा करके सरस्वती चालन करने से कुंडलिनी अपने आप ही जागृत हो जाती है। जब अपने आप कुंडली जब जागृत होती है, मतलब वो हिली, जब उसकी नींद खुली, तब क्या करना चाहिए? तब उस नाड़ी को द्वादश अंगुल यानी कि 12 अंगुल लंबे और 4 अंगुल चौड़े अंबर के टुकड़े से लपेटना चाहिए। अंबर यानी वस्त्र के टुकड़े से। अब कुंडलिनी को कैसे लपेटेंगे? तो सिंपल सी बात है कि हम अपने नाभि को लपेटेंगे, अपने कमर वाले स्थान को लपेटेंगे। फिर कहते हैं दोनों नासा छिद्रों को अंगुष्ठ एवं तर्जनी उंगली से पकड़ करके, फिर अपने दोनों हमारे जो नोस्ट्रल है उनको अंगुष्ठ यानी अंगूठे से और तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर, अंगूठे के बगल वाली उंगली। तो पहला ही ऐसा उपनिषद देखने में आ रहा है जहाँ पे इन अंगूठा और उसके साथ तर्जनी उंगली का उपयोग बताया गया है। नहीं तो ज़्यादातर जगहों पे अगर आप देखोगे तो अनामिका उंगली का प्रयोग करने के लिए बताया जाता है। तो कह रहे कि अंगूठे से और इंडेक्स फिंगर से अपने नोस्ट्रल को पकड़ करके अपनी शक्ति अनुसार बाएं फिर दाएं नासा छिद्र से रेचक और पूरक करें। तो अगर यहाँ पे अगर प्रोसेस देखा जाए तो कह रहे हैं कि बाएं फिर दाएं से रेचक और पूरक, यानी कि बाएं से रेचक और दाएं से पूरक करें। तो हो सकता है यहाँ पर कि सूर्य भेदी प्राणायाम की बात हो रही हो, क्योंकि सूर्य भेदी प्राणायाम में भी हम क्या करते हैं? पिंगला से श्वास लेते हैं, ईड़ा से श्वास छोड़ते हैं, राइट से लेते हैं और लेफ्ट से छोड़ते हैं। तो कह रहे इस प्रकार 2 मुहूर्त तक जो है प्राण का चालन, सरस्वती चालन करना चाहिए। 2 मुहूर्त अगर देखा जाए तो 4 घटी, और 4 घटी कितना होता है? तो इज इक्वल टू 96 मिनट, 96 मिनट का होता है 2 मुहूर्त। इस पॉइंट को भी याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि साथ में सुषुम्ना नाड़ी को थोड़ा ऊपर की ओर खींचे। जब हमारी कुंडलिनी जब जागृत होती है, जब हमने उसको कपड़े से लपेट दिया, उसके बाद अपने सुषुम्ना नाड़ी जो हमारी बीच में स्पाइनल कॉर्ड में स्थित है उसको ऊपर की ओर खींचना है। तो ऊपर की ओर खींचा जा सकता है, एक मूलबंध के द्वारा ही खींचा जा सकता है। तो इस प्रकार से सरस्वती चालन से कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी के मुख में प्रवेश करके ऊर्ध्वगामी हो जाती है, यानी कि चक्रों का भेदन करते हुए ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। तब प्राण अपना स्थान छोड़ करके सुषुम्ना में बहने लगता है। जब तक सुषुम्ना नाड़ी को कुंडलिनी ने अवरुद्ध कर रखा है, रोक रखा है, क्योंकि उसके दरवाजे पे बैठी है, वो दरवाजा बंद है, तब तक प्राण 72,000 नाड़ियों में बहता है। जैसे ही कुंडलिनी जागृत हुई, सुषुम्ना का मल दूर हुआ, कुंडलिनी सुषुम्ना में प्रवेश कर गई, तो उसके पीछे पीछे प्राण भी सुषुम्ना में 72,000 नाड़ियों को छोड़ करके सुषुम्ना में ही बहने लगते हैं। फिर आगे कहते हैं कि सरस्वती चालन का फल क्या मिलता है? तो इसका फल, वैसे तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा फल दिया गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसका फल क्या है? चक्रों का भेदन हो जाएगा, कुंडलिनी शक्ति आज्ञा चक्र में जाकर के मिल जाएगी, तो फिर हमारे अंदर तो काफ़ी सिद्धियाँ आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। तो सिंपल सी बात है, रोगों से मुक्ति तो मिलनी ही मिलनी है। और जलोदर, गुल्म, प्लीहा, पेट के जितने भी रोग हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर इसका फल दे रखा है। फिर पहला तो हो गया सरस्वती चालन। सरस्वती चालन के बाद फिर प्राण रोध यानी कि प्राणायाम करने की बात आई है। तो प्राणों के निरोध के अभ्यास से लिपटी हुई कुंडलिनी सीधी हो जाती है। कुंडलिनी क्या है? जैसे कि सांप को देखा होगा आपने, किस तरीके से कुंडलिनी बना करके बैठा होता है। तो हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है, ये 3.5 कुंडल मार के 3.5 घेरे में, सर्कल में, ये सुषुम्ना के
मार्ग पे बैठी हुई है। तो जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो ये कुंडलिनी सीधी हो जाती है और सुषुम्ना में प्रवेश कर जाती है। अब प्राणायाम किस प्रकार से करना चाहिए? तो उसकी विधि बताते हैं कि शरीर में संचरण करने वाली वायु को प्राण कहते हैं। ऑब्वियसली जो शरीर में जो वायु जो घूम रही है, 72,000 नाड़ियों में घूम रही है, उसको प्राण कहते हैं। उस उस शरीरस्थ वायु को जब प्राणायाम के द्वारा स्थिर किया जाता है तो उसे कुंभक कहते हैं। प्राणायाम ही एकमात्र साधन है प्राणवायु को स्थिर करने का, कुंभक की अवस्था तक पहुंचने का। तो प्राणायाम के द्वारा जब प्राणवायु स्थिर हो जाती है, रुक जाती है, तो कुंभक कहते हैं उसको। कुंभक दो प्रकार का है, सभी जानते हैं, सहित कुंभक, केवल कुंभक। सहित कुंभक के टाइप्स होते हैं और केवल कुंभक सिर्फ एक ही होता है जब प्राण अपने आप और कई समय के लिए, कुछ पता नहीं, स्थिर हो जाए तो उसको केवल कुंभक कहते हैं। सहित कुंभक का अभ्यास तब तक करते रहना चाहिए जब तक केवल कुंभक की सिद्धि ना हो जाए, तब तक सहित कुंभक का अभ्यास करते रहना चाहिए। सहित कुंभक यहाँ पे 4 प्रकार के बताए गए हैं योग कुंडल्य उपनिषद में। सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली और भस्त्रिका। भस्त्रिका को भस्त्रा भी कहा गया है। अब प्राणायाम तो बता दिया, ठीक है, टाइप्स भी बता दिए। अब कह रहे हैं कि प्राणायाम किस स्थान पर किया जाए, कैसे किया जाए। तो पवित्रे निर्जने देशे शर्करादि विवर्जिते धनुः प्रमाण पर्यन्ते शीताग्नि जलवर्जिते पवित्रेनात्युच्च नी पवित्रेनात्युच्च नीचे यासने सुखदे सुखे बद्ध पद्मासनं कृत्वा सरस्वत्यास्तु चालनम्। पवित्रे निर्जने देशे, पवित्र स्थान होना चाहिए। निर्जन यानी कि एकांत स्थान होना चाहिए, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए। शर्कर आदि विवर्जित, शर्कर आदि यानी कि कंकड़ पत्थर को शर्करा बोला है, तो कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए वहां पर, साफ समतल स्थान होना चाहिए। धनुष प्रमाण पर्यंते यानी कि धन धान्य से भरा हुआ हो, समृद्ध देश हो, कि वहां पर हमें भिक्षा आसानी से मिल जाए। और शीत अग्नि जल वर्जिते, आसपास कह रहे हैं कि शीत बहुत ठंडक ना हो, ताकि हम हमारा जो बॉडी है वो टेम्परेचर को सहने के लिए जो वहाँ का जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर के लिए वो ज़्यादा उसको प्रयास ना करना पड़े, ज़्यादा कठिनाई ना हो, आसानी से उसका बॉडी अडॉप्ट कर ले। इसलिए बहुत ठंडी जगह ना हो, बहुत तेज़ अग्नि वाला जगह ना हो, यानी गर्म देश ना हो, या आसपास में ऐसा ना हो कि एक चिंगारी लगी और पूरा जंगल जल गया। और तीसरी चीज़ कह रहे हैं कि जल जल ना हो, कि बाढ़ आई तो हमारी कुटिया और हम भी डूब गए। तो 3 चीज़ बोले हैं कि 3 चीज़ों से वर्जित होना चाहिए, शीत, अग्नि और जल। अगर वर्जित की बात आए तो हम ये तीनों ऑप्शन लगाएंगे। और स्थान कैसा होना चाहिए? पवित्रे नात्युच नीचे, जो हमारा आसन जो स्थापित होना है, कहाँ पे स्थापित करेंगे? तो पवित्र स्थान होना चाहिए जो ज़्यादा ऊंचा और नीचा ना हो। तो इस प्रकार से यासने सुखदे सुखे, यानी सुख देने वाला आसन बिछा करके, यानी बहुत हार्ड भी ना हो वो आसन, बहुत सॉफ्ट भी ना हो, उसको बिछा करके फिर कहते हैं बद्ध पद्मासनम कृत्वा, बद्ध पद्मासन लगा करके सरस्वत्यास्तु चालनम, सरस्वती चालन की क्रिया करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये क्रिया बताई गई। अब कह रहे हैं कि जो सहित कुंभक है हमारे 4, इसके लाभ क्या क्या है? सूर्यभेदी, सूर्यभेदी प्राणायाम का क्या लाभ है? तो सूर्यभेदी किस प्रकार से करते हैं वो सब आई होप कि आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार से सूर्यभेदी प्राणायाम करते हैं। तो प्रोसेस लिखने की आवश्यकता नहीं लगी मुझे यहाँ पर, मैंने इसका सिर्फ डायरेक्ट बेनिफिट लिखा है। सूर्यभेदी प्राणायाम ये 4 प्रकार के वात दोष और कृमि दोष को नष्ट करता है। अब ये 4 प्रकार के वात दोष, 4 प्रकार के वात दोष कौन कौन से हैं वो एग्जैक्ट तो यहाँ पर नहीं बता रखा है बुक में, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कि वात, पित्त और कफ ये 3 प्रकार के दोष होते हैं, जिसमें से वातज रोग जो होता है, वात दोष, वो 80 प्रकार का कहा गया, 80 टाइप्स ऑफ
वातज रोग। देन 40 टाइप्स ऑफ पित्तज रोग, 40 प्रकार के पित्त रोग बोले जाते हैं और 20 प्रकार के कफ रोग बोले जाते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो उन 80 प्रकार के वात दोषों में से कह रहे हैं कि 4 प्रकार के वात दोष, ठीक है, एक तो हो गया कि 4 प्रकार के वात दोष नष्ट होते हैं, और दूसरा कृमि रोग, कृमि दोष, पेट में अगर कीड़े हो जाते हैं तो वो भी समाप्त हो जाता है। तो ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है। योग कुंडली उपनिषद के अनुसार अगर सूर्य भेदी के लाभ पूछे, या फिर अगर ये लाभ दे करके पूछे कि किससे ये लाभ प्राप्त होता है, तो सूर्य भेदी प्राणायाम से होता है। इस प्रकार से हमें आंसर देना है। दूसरा उज्जयी प्राणायाम, ये क्या करता है, सिर की गर्मी और गले का कफ दूर करता है। इसके अलावा जठराग्नि हमारी तीव्र हो जाती है। उज्जयी से जठराग्नि कैसे तीव्र होगी, क्योंकि ये हमारे थाइमस ग्लैंड पे अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है। फिर नाड़ी जलोदर, नाड़ी जलोदर यानी कि फ्लूइड भर जाता है, पानी भर जाता है, कहाँ, पेरिटोनियल कैविटी यानी कि पेट में, नॉर्मल लैंग्वेज में पेट में पानी भर जाना। और धातु रोग, धातु रोग को हिंदी में प्रमेह, शुक्रमेह या जीरियन कहते हैं। इंग्लिश में देखा जाए तो सीमेन, प्रीमिया, स्पर्मेटोरिया और धात सिंड्रोम, ये इसके नाम कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये धातु रोग और अम, जलोदर ये समाप्त होता है उज्जयी प्राणायाम से। तीसरा है शीतली प्राणायाम। तो ये प्लीहा यानी स्प्लिन के डिजीज, गुल्म यानी गाउट डिजीज, और पित्त यानी बाइल या फिर गॉल ब्लैडर, ज्वर यानी फीवर, तृषा या तृष्णा यानी थर्स्ट, प्यास लगना बहुत, तो ये सारे रोग जो हैं ये समाप्त हो जाते हैं शीतली प्राणायाम से। भस्त्रिका प्राणायाम, इसमें कहते हैं कि कंठ की जलन समाप्त हो जाती है, जठराग्नि डाइजेस्टिव फायर जो है वो इंक्रीज होता है। यह प्राणायाम सुख देने वाला है, पुण्यकारी है, पाप नाशक है तथा कुंडलिनी को जगाने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुंडलिनी को जगाने वाला भस्त्रिका प्राणायाम है, और इसके अभ्यास से तीनों ग्रंथियों का भेदन होता है। 3 ग्रंथियां कौन कौन सी हमारी, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, ये 3 ग्रंथि है। तो यहाँ पर 3 ग्रंथियों के बारे में बताया है। ब्रह्म ग्रंथि के बारे में कहते हैं कि इसको रजोगुण से उत्पन्न बताया गया है, स्थान नहीं बताया गया है इसका कि ये कहाँ पर स्थित होता है। इसी प्रकार से विष्णु ग्रंथि तो कहते हैं हृदय चक्र में स्थित है, हृदय चक्र में स्थित है, लेकिन किससे उत्पन्न होता है ये नहीं बताया गया। रुद्र ग्रंथि आज्ञा चक्र में स्थित बताया गया है। तो जो भी पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं उनको याद रखना है आपको। नॉर्मल जगह पे अगर देखा जाए तो ब्रह्म ग्रंथि जो है वो हमारा हृदय में होता है। अदर्स हठ यौगिक टेक्स्ट में ब्रह्म ग्रंथि हृदय में, विष्णु ग्रंथि हमारे कंठ में और रुद्र ग्रंथि आज्ञा चक्र में होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी बातें यहाँ पे बोली गई है। नोट, ठीक है, नोट में देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो प्राणायाम में कुंभक के समय त्रिबंध लगाना उत्तम कहा गया है। ऑब्वियसली कि जब हम प्राणायाम कर रहे हैं तो जालंधर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद, ये बंद जो है वो लगेंगे। और प्राणायाम किस प्रकार से करना चाहिए, तो कहते हैं कि पहले दिन, कुंभक को पहले दिन 10-10 बार करना चाहिए। अचानक से हमें उसको बिल्कुल बढ़ाना नहीं चाहिए, बल्कि 10 से शुरुआत करो और फिर 5-5 के रेशियो में बढ़ाओ। 10 करो, फिर 15 करो, 20 करो, 25 करो, इस तरीके से 5-5 की संख्या को बढ़ाना है। आगे अगर हम योग मार्ग पे बढ़ रहे हैं, हम अगर कुछ भी अच्छा करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे रास्ते में, मार्ग में बाधा बनती है। तो जिसमें से ये कुछ यहाँ पर योग मार्ग के विघ्न निषेध कर्म, या फिर साधक के दोष आप कह लीजिए कि साधक के अंदर ये कुछ दोष जो है वो रहती है, और इनको समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। तो जिसमें से यहाँ पे कुछ दोष बताए गए हैं, जैसे कि दिन में सोना वर्जित है, नहीं सोना चाहिए। रात्रि जागरण, रात को नहीं जागना चाहिए, हमारा शरीर रोगी हो जाएगा। अति मैथुन नहीं करना चाहिए। मल मूत्र का वेग कभी नहीं रोकना चाहिए।
ज़्यादा बहुत ज़्यादा अपनी शक्ति से ज़्यादा नहीं चलना है। आसनों का उचित ढंग से अभ्यास ना करना, अगर हम आसनों का उचित ढंग से अभ्यास नहीं करते तो क्या होगा, तो हमें रोग हो जाएगा। प्राणायाम की क्रिया में बहुत शक्ति लगाना, ज़्यादा शक्ति लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप जितनी कैपेसिटी उतनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करो, धीरे धीरे वो अपने आप ही बढ़ जाएगा। और अंतिम कह रहे हैं कि चिंतित रहना, बहुत ज़्यादा अगर चिंता में रहते हैं तो भी हमारा प्राणायाम कभी सिद्ध नहीं हो सकता। और क्या होगा, इन दोषों के कारण क्या होता है, साधक रोगी हो जाता है। ठीक है, स्वस्थ होने की जगह वो रोगी हो जाता है। अब बता रहे हैं कि योग साधन के 10 और विघ्न बताए गए। अब ये एग्जाम में पूछे कि योग साधन में कितने, योग मार्ग में कितने विघ्न हैं, तो 10 विघ्न योग कुंडली उपनिषद में बताए गए हैं, इसका ध्यान रखना है। अब वो 10 विघ्न, 10 ऑब्स्टिकल्स क्या क्या हैं, तो पहला तो व्याधि। ठीक है, इसमें से ऑलमोस्ट जो है आपके पतंजलि योग सूत्र के जो 9 विघ्न हैं, 9 अंतराय हैं, उनसे मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पर भी पहला व्याधि, यानी कि योगाभ्यास के करते करते मुझे रोग हो गया, ऐसा बोल करके अभ्यास को छोड़ दिया, बीच में बंद कर दिया, तो ये एक तो पहला विघ्न है, व्याधि। दूसरा कि हमें डाउट है कि हमें इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, श्रद्धा नहीं होना, विश्वास नहीं होना, शंका करना, तो दूसरा हो गया संशय। तीसरा हो गया प्रमाद करना, प्रमत्तता, इधर उधर की बातें करना, व्यर्थ में टाइम वेस्ट करना, आलस्य, आज मन नहीं हो रहा है, आज रहने देते हैं। पांचवा है ज़्यादा सोना, अति निद्रा। छठा है साधना से अप्रेम, जो हम कर रहे हैं उसमें हमारा मन नहीं है, हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं, प्रेम नहीं है। सातवां भ्रांति, ठीक है, हमेशा डाउट का बना रहना। आठवां वासना में अनुरक्ति, यानी कि विषयों के तरफ से हमारा ध्यान नहीं हट रहा, हम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी हम विषयों के तरफ खींचे जा रहे हैं। नौवां बताया है अनाख्य, यानी अप्रसिद्धि, हमारे हमारा नाम नहीं हो रहा, हमारी सिद्धियां हमें नहीं मिल रही, इस तरीके से। 10वां बताया है कि योग तत्व का प्राप्त नहीं होना, यानी अलब्ध भूमिकत्व, जब हमें योग तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, हम खूब मेहनत करते हैं लेकिन सब्र करना भी तो ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये 10 विघ्न बताए गए। ये पहले अध्याय में था। दूसरे अध्याय में मुख्य रूप से खेचरी मुद्रा के बारे में चर्चा की गई है। कहते हैं कि खेचरी मुद्रा का अभ्यास जो है उसके बीज मंत्र के साथ ही करना चाहिए। अब उसके बीज मंत्र कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे ओम ह्रीम भम सम मम पम सम क्षम, तो इस प्रकार से इसके बीज मंत्र कहे गए हैं। इससे क्या होता है, तो इस मंत्र का प्रतिदिन 12 बार जाप करने से, अगर ये जो मंत्र बताए हैं, अगर रोज अगर हम 12 बार जाप करते हैं तो माया का प्रभाव नहीं होता, माया हम पर अपना प्रभाव नहीं डालती। नियम पूर्वक 5 लाख बार जप करने से उस योगी के जीवन की सभी विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती है एवं उसे देवताओं की प्रसन्नता प्राप्त होती है, देवता उस पर प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। और झुर्रियाँ, रिंकल्स जो पड़ते हैं हमारे फेस पर, इसके अलावा जो हमारे बाल पक जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, ग्रेइंग ऑफ हेयर, ये समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तथा वृद्ध भी युवा हो जाता है। बहुत बड़ी बात है कि वृद्ध भी युवा, जब हमारी झुर्रियाँ समाप्त हो जाएंगी, बाल पकने समाप्त हो जाएंगे, तो हम ऑब्वियसली युवा, यंग के तरह ही दिखेंगे। तो ये थे इसके फल। अब खेचरी करने की विधि, कैसे खेचरी मुद्रा करना चाहिए, तो सबसे पहली इसमें 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ है, काटन चालन दोहन। ठीक है, काटन चालन दोहन, ये 3 प्रोसेस यूज़ होता है खेचरी मुद्रा में। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि साधक को गुरु के निर्देश के अनुसार बिना गुरु के कभी भी कोई भी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, उसका उल्टा इफेक्ट होता है और हो सकता है हम गलत अभ्यास करें। जब गुरु का आशीर्वाद मिलता है, उनका अनुग्रह मिलता है, तभी हम अपने साधना में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए गुरु का बहुत महत्व है। तो कह रहे हैं कि गुरु के निर्देश के अनुसार तालू के मूल स्थान को 7 दिनों तक घिसे, जिससे कि उसका मैल जो है वो दूर हो जाए, जितने भी मैल जमे हुए हैं वो दूर हो जाए। इसके बाद थुअर के पत्ते, थुअर एक पत्ता होता है, देखा तो नहीं है मैंने, शायद आप में से किसी ने देखा हो। तो थुअर का पत्ता होता है, वो बहुत तेज धार होती है उसकी, कि उससे बहुत तेज धार होती है, उससे तुरंत ही किसी चीज़
को काटा जा सकता है। तो कह रहे थुअर के पत्ते की तरह तीक्ष्ण धार वाला कोई औजार होना चाहिए, लेकिन वो पवित्र होना चाहिए, साफ सुथरा, क्योंकि हम अपने जीभ का यूज कर रहे हैं, जीभ को काटने में यूज कर रहे हैं, इसीलिए पवित्र औजार से जीवा मूल को बाल के बराबर काटे। जीवा जो जीभ अगर हम ऊपर उठाते हैं तो जीभ के नीचे जो वो कुछ मांस सा लगा हुआ दिखता है, तो वो उसको जीवा मूल कहते हैं। उसको बाल, हमारा जो एक बाल है, हेयर है, उसके बराबर उस मूल को काटना है। फिर क्या करना है, कंटिन्यू 7 दिन तक जो जहाँ पे हमने काटा है वहां पर हरड़ और सेंधा नमक का चूर्ण लगाना है। ठीक है। इसके बाद फिर से काटना है, 7 दिन के बाद फिर से काटना है, फिर से वहां पर हरड़ और सेंधा नमक का चूर्ण लगाना है, फिर से फिर से काटना है 7 दिन के बाद, और फिर से चूर्ण लगाना है। इस प्रकार से 6 महीने तक कह रहे हैं कि 6 महीने तक इस प्रकार से करते रहना है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जीभ का संबंध निचले जबड़े से कट जाता है। अब हमारी जो जीभ है, जीभ के नीचे जो लॉक जो दिख रहा है वो समाप्त हो जाता है और हमारी जीभ बहुत लंबी हो जाती है। लेकिन उसको और लंबा बनाने के लिए उसको धीरे धीरे कह रहे हैं कि तब जीवा के आगे वाले हिस्से में वस्त्र लपेट करके तो उससे पकड़ लेंगे और धीरे धीरे दोहन यानी कि चलाना है, जीभ को खींचना है, चलाना नहीं, खींचना है, दूहना है। जैसे दूध दुग्ध कैसे दोहन करते हैं, दूध दोहते हैं, इसी प्रकार से अपने जीभ का दोहन करना है। तो ऐसा करने से वह ब्रह्मरंध्र का भेदन कर देती है, मतलब कि ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाएगी। और 12 वर्ष तक इसका अभ्यास करने से सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से खेचरी मुद्रा के बारे में बताया था। 3 इंपॉर्टेंट चीज है, काटन, चालन, दोहन। काटना, चलाना और दोहना। आगे यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कह रहे हैं कि साधक के लिए अमावस्या, प्रतिपदा और पूर्णिमा का क्या अर्थ है। अमावस्या क्या होता है, अमावस्या में चांद नहीं दिखाई देता, पूरी अंधेर रात्रि होती है। प्रतिपदा यानी अमावस्या के बाद पहला दिन, उसको प्रतिपदा कहते हैं। और पूर्णिमा जब पूर्ण चांद होता है। तो इसी प्रकार से साधक की भी अवस्था होती है। अमावस्या यानी कि जब उसने योग की शुरुआत करी है, योग साधना में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी उसको कुछ पता नहीं, कोई सिद्धियां नहीं मिली है, कोई ज्ञान नहीं है, बस वो आगे बढ़ रहा है और योग मार्ग पे चल दिया है, तो वो अमावस्या की स्थिति है। प्रतिपदा द्वितीय चरण में हल्के प्रकाश की अवस्था होती है, यानी अब उसको कुछ कुछ तो फील हो रहा है कि हाँ, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ और कुछ कुछ तो मेरे अंदर जैसे रोग समाप्त हो रहे हैं, चेहरे पर तेज आ रहा है, इस प्रकार से प्रतिपदा की अवस्था आती है। और पूर्णिमा यानी पूर्ण, तीसरा चरण भी पूर्ण हो जाता है, यानी पूर्ण प्रकाश प्रकाश की अवस्था। साधक को सारी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है और मोक्ष की अवस्था तक वो पहुंच जाता है। तो ये पूर्णिमा की अवस्था। अब साधना में उपवास का भी बहुत महत्व बताया गया है। उपवास के बारे में कहते हैं कि मन जब चेतन सत्ता शक्ति के मध्य स्थिर नहीं होता है, यानी जब हम अपने मन को बार बार परमात्मा में स्थिर करने की कोशिश करते हैं लेकिन मन स्थिर नहीं हो पाता है, तब हमें उपवास की क्रिया करनी चाहिए, उपवास साधना करनी चाहिए। उपवास का मतलब बताते हैं, उपवास अर्थात चेतन में आंशिक रूप से रहने का अभ्यास। जब हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो हमारा ध्यान भोजन पे ना जा करके जब हम सात्विक भोजन, फल फूल लेते हैं या फिर बहुत कम मात्रा में भोजन लेते हैं, तो हमारे अंदर सात्विक गुण की बढ़ोतरी होती है, सात्विक गुण बढ़ते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम अपने चेतना के नज़दीक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए बोला है चेतन में आंशिक रूप से वास का अभ्यास या रहने का अभ्यास। उपवास की स्थिति में शरीर को न्यून आहार दे करके उसे संतुष्ट रखा जाता है। कम से कम आहार देते हैं हम उसको, फल फूल आदि सात्विक आहार देते हैं, और एटलीस्ट हम अपने मन को संतुष्ट कर देते हैं कि हमने खा लिया। और बाकी समय क्या करते हैं, हम भगवान के ध्यान में, कीर्तन चिंतन में बैठे होते हैं। तो उपवास को शक्ति में वास की साधना का पूर्व अभ्यास कहा गया है। जब हम अपनी चेतना शक्ति में स्थिर होते हैं तो उसके पहले का पूर्व अभ्यास क्या है, उपवास है। तो उपवास का मतलब सिर्फ भोजन छोड़ना नहीं है, बल्कि उपवास का सबसे बड़ा मतलब और सबसे बड़ा महत्व है कि हम ईश्वर के कितने करीब पहुँचे, ये सबसे बड़ा इसका महत्व है।
अब गुरु का महत्व बता रहे हैं। तो गुरु के बारे में चर्चा करने से पहले कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कि कह रहे कि सुषुम्ना में स्थित प्राण, सुषुम्ना में प्राण तो चला गया, तो सुषुम्ना में स्थित प्राण वायु द्वारा षट चक्रों का भेदन करके प्राण को सुख मंडल, सहस्रार को क्या बोला है, सुख मंडल, सुख मंडल यानी सहस्रार में प्रवेश करके उसे ऊर्ध्वगामी दिशा में नियोजित करना चाहिए। तो सुषुम्ना में जो प्राण स्थित है उस वो जब चक्रों का भेदन करते हुए सहस्रार तक उसको पहुंचाना चाहिए। इस प्रकार करने से ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है हमें, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे विश्व का, अपना और ईश्वर का भी साक्षात्कार हो जाता है। समुचित रूप से चित्त, प्राणवायु, बिंदु एवं चक्र का अभ्यास हो जाने पर योगी को समाधि की अवस्था में पहुंच करके अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है। जब सहस्रार मंडल में हमारी शक्ति चली गई तो अमृत की प्राप्ति हो जाती है। आगे अब बता रहे हैं गुरु के बारे में कि गुरु के बिना योग तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती और गुरु ही संसार सागर से पार कर होने का एकमात्र उपाय कहा गया है। जैसे कि कहते हैं ना, बिन गुरु ज्ञान न होए गोपाला, गुरु के बिना गोपाल का भी ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए गुरु का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट दे रखा था, सो मैंने लिखा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। कह रहे शरीर में स्थित वाणी, शरीर में स्थित वाणी के बारे में बताएं। पहले पॉइंट में कह रहे कि शरीर में स्थित वाणी परा रूप में अंकुरित होती है। अब पहले तो परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, ये 4 प्रकार की वाणी के बारे में बताया गया है। यहाँ पे तो 4 प्रकार की वाणी है, लेकिन जब आप सिद्ध सिद्धांत पद्धति पढ़ोगे तो वहाँ पे वाणी के गुण में आपको 5 प्रकार की वाणी पढ़ने को मिलेगी। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी और मात्रिका। और मात्रिका क्या है, तो आपने सुना होगा कि मंत्र योग साधना में मात्रिका आदि जप के द्वारा मंत्र योग साधना किया जाता है, ऐसा हमने कई जगह पे पढ़ा है। तो मात्रिका क्या है, पहले तो वो जान लेते हैं। मात्रिका यानी कि जब भी हम कुछ पढ़ रहे हैं उसका बिल्कुल शुद्ध उच्चारण, जो कि आज के ज़माने में 99% लोग नहीं करते हैं। उनका मदर टंग आता है, एमटीआई आता है, मदर टंग इन्फ्लुएंस आता है, ठीक है। या फिर हम जैसे विकसित, क्या हम इसको विकसित पढ़ेंगे, नहीं, विकसित पढ़ते हैं, ठीक है। ये भी क्या है, एक प्रकार से अशुद्धि है। तो जब हम बिल्कुल शुद्ध तरीके से किसी शब्द का, किसी सेंटेंस का, किसी संस्कृत के श्लोक का उच्चारण करते हैं तो वही होती है मात्रिका। और इसी प्रकार से जब हम साधना करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तभी हमारा मंत्र योग सिद्ध होता है। तो अब देखते हैं, शरीर में स्थित वाणी परा रूप में अंकुरित होती है। यानी जब आप बच्चों को देखो, छोटे बच्चे जो जन्म लेते हैं, क्या उनके अंदर वो स्पष्ट बोल पाते हैं? स्पष्ट तो छोड़ दो, बोलना तो छोड़ दो, वो तो कुछ कुछ मतलब रोते हैं या फिर हल्का सा स्माइल करते हैं, हंसते हैं। यही इनका मतलब इनकी वाणी है, इसके द्वारा ही हम समझ पाते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। तो परा रूप में अंकुरित होती है। तो यही इनका मतलब कि स्टार्टिंग, बच्चे का स्टार्टिंग, बच्चा मान लो, बच्चा जो है वो परा रूप में है, बच्चे रूपी वाणी। पश्यंती रूप में 2 पत्ते निकलते हैं उसके, यानी कि अब कुछ कुछ शब्द वो बोलना सीख रहा है बच्चा। जैसे कि शुरू में माँ बोलना शुरू करता है, दादा, नाना, ऐसे कुछ इजी वर्ड्स जो है वो बोलना शुरू करता है, तो वो पश्यंती रूप हो गया। मध्यमा में मुकुलित होती यानी खिलती है, कि अब वो पूरा लगभग सेंटेंस बोल रहा है, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, इस तरीके से। और वैखरी, वैखरी में पूर्ण विकसित हो जाती है, जैसे कि हमारी वाणी, हम जो बोल रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, इसको वैखरी रूप बोलेंगे। कि लेकिन यहाँ पर ये 4 प्रकार की वाणी बताई गई, जैसे कि मैंने आपको मात्रिका बताया। मात्रिका यानी बिल्कुल शुद्ध उच्चारण, ठीक है, जो हम लोग आज के ज़माने में नहीं कर पाते। तो ये 4 प्रकार की यहाँ पे वाणी बताई गई है। इस वाणी का ज्ञान देने वाला अंतःस्थित परमात्मा है। सही बात है, क्योंकि ये वाणी हमारे अंदर से अपने आप ही हम सीखते हैं, कोई हमें सिखाता नहीं है, बल्कि दूसरों को देख करके हम अपने आप ही सीखते हैं। इसलिए बोला है कि इस वाणी का ज्ञान देने वाला अंतःस्थित
परमात्मा ही है। अतः जो इसे जानता है उसे अच्छा या बुरा जो भी बोला जाए उससे वो प्रभावित नहीं होता है। जो ये जान लेता है कि हमारे अंदर जो भी वाणी है ये परमात्मा के द्वारा दिया गया ये ज्ञान है, तो वो उसको कुछ भी बुरा भला बोल दो वो प्रभावित नहीं होता। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, ये भी जानना हमारे लिए आवश्यक है, जैसे कि 3 प्रकार के पिंड, 3 ब्रह्मांड, 3 लोक। तो ये तो हम लोगों ने बहुत जगह पे पढ़ ही रखा है, फिर से देख लेते हैं। 3 प्रकार के पिंड, तो विश्व, तेजस, प्राज्ञ, इनको 3 प्रकार के पिंड बोला गया है। 3 ब्रह्मांड कौन-कौन से हैं? विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर, ये 3 ब्रह्मांड है। 3 लोक, भू, भुवः, स्वः, तो इसको ध्यान रखना है। अब अंतिम पॉइंट है आपका यहाँ पर, ध्यान द्वारा ब्रह्म प्राप्ति के उपाय। किस प्रकार से ध्यान के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है? तो सांसारिक बोध के समाप्त होने पर, जब हम संसार से जब थोड़ा कट जाते हैं, ठीक है, वस्तुओं की तरफ हमें वैराग्य हो जाता है, होने पर क्या होता है, प्रत्यग आत्मा प्रकाशित हो जाता है। यानी प्रत्यग आत्मा किसको बोला है? अब ये जो शब्द है इनको आप लोगों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में ऐसे ऐसे ही पॉइंट्स बनते हैं। तो प्रत्यग आत्मा यानी शुद्ध आत्मा, जो शुद्ध स्वरूप आत्मा है। जैसे हमने भगवत गीता के बारे में पढ़े, आत्मा के बारे में पढ़ा है भगवत गीता में, कि आत्मा क्या है, सनातन है, पुरातन है, शुद्ध है, अजन्मा है। तो इस प्रकार से शुद्ध आत्मा जो है प्रकाशित हो जाता है, यानी उसका साक्षात्कार हो जाता है, तथा उससे विज्ञान भी नष्ट हो जाता है। विज्ञान यानी जो संसार का ज्ञान है, संसार का ज्ञान समाप्त हो जाता है और परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। यह जीव परमात्मा से एकाकार होकर के परम अगाध गंभीर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जब नदी समुद्र से मिल जाती है तो वो भी समुद्र ही कहलाती है, अपना स्वरूप वो त्याग देती है। इसी प्रकार से जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है तो वो भी ब्रह्म ही कहलाती है, ना कि वो आत्मा या जीवात्मा। उस समय उसका ऐसा रूप होता है जिसको न तो प्रकाश कहा जा सकता है और न अंधकार, क्योंकि उसका अपना अस्तित्व ही नहीं रहा, वो उस ब्रह्म के अस्तित्व में मिल गया। और ब्रह्म क्या है? ना ही एक छोटा सा प्रकाश है और ना ही अंधकार है, वो तो अनंत प्रकाश के समान है। तो ऐसा स्वरूप साधक का भी हो जाता है। उस समय एकमात्र नाम रहित सत्स्वरूप अव्यक्त तत्व ही शेष रह जाता है। ये क्या है? ये आत्मा के बारे में कहा गया है कि वो नाम रहित है, सत्य है, अव्यक्त है। उस मध्यस्थ, मध्यस्थ यानी कि जो अंतःकरण में स्थित है, अंतःकरण में स्थित आत्मा का कलश में स्थित दीपक की तरह ध्यान करके हमारे शरीर के बीच में स्थित है। जिस प्रकार से एक कलश, एक घड़े के बीच में अगर दीपक जलाया जाए, तो उसी प्रकार से जैसे घड़े के अंदर दीपक जल रहा है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर ये आत्मा प्रकाशित है। तो इस प्रकार से अगर निरंतर ध्यान करके ध्यान किया जाए, किसका? अंगुष्ठ मात्र धूम रहित ज्योति स्वरूप प्रकाशमान कुटस्थ और अवयव आत्मा का ध्यान करना चाहिए, ठीक है, अंतःकरण में। अब ये सारे अंगुष्ठ मात्र, धूम रहित, ज्योति स्वरूप, ये सारे आत्मा की उपमाएं, उसके अलग अलग नाम बताए गए हैं। जो आत्मज्ञानी नित्य नित्य आत्मा का ध्यान करता है, वो मृत्यु के आने पर भी स्थिर चित्त होकर के ध्यान लगाए रखता है, उसे जीवन से मुक्ति मिल जाती है और वही विज्ञानी है तथा वो धन्य भी कहा गया है। तो इस प्रकार से जो निरंतर ध्यान में युक्त रहता है, ध्यान में रत रहता है, वो मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मृत्यु से भी उसको किसी प्रकार का भय नहीं हो सकता है। और उसको क्या बोला है? विज्ञानी बोला है। वही क्या है? विज्ञानी है। वह साधक शरीर रहते हुए जीवन मुक्त, जब तक उसका शरीर है तब तक वो जीवन मुक्त कहलाता है, और जब शरीर त्याग करके वो में लीन हो जाता है तो वो विदेह मुक्त कहलाता है तथा ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से ये हमारा योग कुंडल उपनिषद यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर किसी को कहीं पे कोई डाउट है, कोई प्रश्न पूछना है, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कमेंट्स करके आप लिख सकते हैं। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा मनोबल, हमारा उत्साह भी बढ़ता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।